What's active voice? What's passive voice? Is it necessary to use passive voice? ये पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करना ये जरूरी है, इसकी कोई अहमियत है, या सिर्फ हम सेंटेंस में वर्ड्स को डिस्प्लेस करके उनके साथ खेलते हैं? तो इस वीडियो में ये सारी डिटेल आप लोगों को मिलेगी, लेकिन आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। डियर व्यूअर्स, वॉइस एक ग्रामेटिकल टर्म है और ये हमें ये चीज क्लियर करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ये परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन है या ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। तो इस बेस पर हमारे साथ टू वॉइसेस है, एक है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग, जब सब्जेक्ट जो है ये खुद परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन हो, ये कुछ काम करता हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ये खुद एक्टिव है, ये खुद कुछ करता है। सपोज बिलाल ड्रिंक्स जूस, बिलाल जूस पीता है, तो इसमें ये सब्जेक्ट बिलाल है और ये एक्टिव है, ये कुछ करता है। क्या करता है? ये पीने का काम करता है। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट जो है ये खुद एक्टिव है, ये खुद कुछ करता है। तो दूसरा नंबर है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? व्हेन समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद कुछ करता नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट पर कुछ किया जाता है। लेट्स सपोज जूस वाज ड्रंक बाय बिलाल। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट जूस है और ये जूस खुद कुछ करता नहीं है, बल्कि इस पर कुछ किया जाता है, इसको पिया जाता है। तो इसलिए इसमें ये सब्जेक्ट पैसिव है, ये कुछ करता नहीं है, तो इसलिए ये सारे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। लेकिन अब माइंड में क्वेश्चन ये है कि व्हाई पैसिव वॉइस इज यूज्ड। पैसिव वॉइस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्यों हम वर्ड्स के साथ खेलते हैं? सेंटेंस में हम क्यों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करते हैं, वर्ड फॉर्म चेंज करते हैं? अगरचे मीनिंग जो है एक जैसी रहती है, तो फिर पैसिव वॉइस की जरूरत क्या है? तो चलो आते हैं इसकी जरूरत को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर फर्स्ट, इसका जो इस्तेमाल है, परफॉर्मर इज अननोन। जब परफॉर्मर का हमें पता न हो, काम करने वाले के बारे में हमें पता न हो। लेट्स सपोज एक काम हुआ है, सपोज रात के अंधेरे में किसी बंदे का कत्ल हुआ है, और सुबह सवेरे लोग जो है डेड बॉडी को देखकर क्या कहते हैं कि ये आदमी कत्ल किया गया है। तो ऐसे मौके पर फिर हम मजबूरन पैसिव वॉइस यूज करते हैं, क्योंकि हमें तो परफॉर्मर के बारे में पता नहीं है, किसने कत्ल किया है, ये तो आधी रात काम हुआ है, किसी को भी पता नहीं है। तो फिर ऐसे काम को हम इस तरह पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करते हैं। द मैन वॉज किल्ड एट मिडनाइट। इसका जो दूसरा इस्तेमाल है, द परफॉर्मर इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द प्रोडक्ट और आइटम। अब दूसरे इस्तेमाल में हमें परफॉर्मर का तो पता है कि काम किसने किया है, लेकिन परफॉर्मर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि वो चीज इम्पोर्टेंट है, जितना वो प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है। और आजकल वैसे भी ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया में लोगों की इम्पोर्टेंट जो है खत्म होती जा रही है। Let's suppose हम कह रहे हैं a huge amount of wheat is grown in Pakistan. अक्सर ये सोशल स्टडी के बुक में, मुआशरत के बुक में इस तरह के सेंटेंसेस आप लोगों को मिलेंगे। तो इसमें हम हमारे साथ तो परफॉर्मर तो क्लियर है, क्योंकि गंदम जो है कौन उगाते हैं? फार्मर उगाते हैं, किसान उगाते हैं। लेकिन यहाँ पर फार्मर का जिक्र करना, उनको मेंशन करना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है। हम ये प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं, तो इसलिए हम फिर पैसिव वॉइस यूज करते हैं कि a huge amount of wheat is grown in Pakistan। या आप लोगों को मुख्तलिफ आइटम्स पर, प्रोडक्ट्स पर सेंटेंस नजर आएगा। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर लिखा गया होता है कि मेड इन पाकिस्तान और मेड इन चाइना। तो ये सेंटेंसेस, ये भी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इनफॉर्मल पैसिव वॉइस सेंटेंसेस है।